प्रिय बच्चों नमस्कार। मैं पूनम डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी घर पर अपने कुशल पूर्वक होंगे। तो आइए आज हम कक्षा सप्तम संस्कृत विषय के अंतर्गत षष्ठ पाठ प्रायण गीतम का अध्ययन करेंगे। प्रायण गीत जो होता है प्रस्थान। प्रायण का मतलब होता है प्रस्थान। तो हम जब किसी को का उत्साहवर्धन करते हैं तो उसके अंतर्गत प्रायण गीत गाया जाता है। तो आइए बच्चों हम अपने गीत को प्रारंभ करने से पहले मैं बताती हूँ आपको कि देखिए प्रायण गीत होता है कि प्रायण का मतलब होता है प्रस्थान करना। जब हम देश के सैनिकों का उत्साहवर्धन, जो देश के सैनिक होते हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो उनका उत्साहवर्धन इस गीत के माध्यम से किया गया है। इस गीत में सैनिकों को उत्साहवर्धन करते हुए गीत का सासर वाचन मैं आपको करके दिखाऊंगी और उसी प्रकार आपको इस गीत को ध्यानपूर्वक सुनना है और इसका सासर वाचन करना है। देखिए गीत इस प्रकार से है। पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका जयत्व कामनायुता विजेत्र गीत गायका। पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका जयत्व कामनायुता विजेत्र गीत गायका। स्वतंत्रता प्रवर्तका स्वतंत्र देश रक्षका स्वतंत्रता सुवर्ण जन्य वर्ण मोद वर्धका। पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका। देखिए इस प्रकार से इसका सासर वाचन भी हमें करना है। अधिकतर सासर वाचन इसको संस्कृत में ही बोलना हम सीखें। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ और इसका सासर वाचन इस प्रकार से करेंगे। पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका जयत्व कामनायुता विजेत्र गीत गायका। स्वतंत्रता प्रवर्तका स्वतंत्र देश रक्षका स्वतंत्रता सुवर्ण जन्य वर्ण मोद वर्धका। पदम पदम प्रवर्धते। तो अब आइए इसका मैं थोड़ा सा आपको हिंदी अर्थ भी मैं बताती हूँ। पदम पदम कहते हैं कदम कदम, प्रवर्तते माने बढ़ाते चलो। जो हमारे देश के सैनिक होते हैं उनका उत्साहवर्धन करते हुए इस कविता में कवि ने कहा है कि अपने पदम पदम अपने कदमों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ो। किशोर गुल्म सैनिका, किशोर गुल्म कहते हैं समूह। सैनिकों का जो समूह है वो किशोर सैनिकों का जो समूह है वो अपने कदमों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। जयत्व कामनायुत है। कामनायुत है, जयत्व कहते हैं जीत की कामना लिए हुए, जीत की कामना लिए हुए विजेत्र गीत गायका और विजय के गीत गाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता प्रवर्तका, जो देश के सैनिक होते हैं वो स्वतंत्रता के प्रवर्तक होते हैं। स्वतंत्र देश रक्षका और स्वतंत्र देश और हमारा स्वतंत्र देश है उसके भी रक्षक है। स्वतंत्रता सुवर्ण जन्य, और जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वो उनके ही कार्यों के कारण हमें प्राप्त हुई है। वर्ण मोद वर्धका, और वो अनेक वर्ण कहते हैं अनेक रंगों से शोभायमान हैं। पदम पदम प्रवर्तते, और अपने कदमों को पदम पदम कहते हैं अपने कदमों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अशोक चक्र शोभिता करे ध्वजा त्रिवर्णिका हृदय प्रताप वीरता अदम्य साहसान्विता। न मार्ग रोधिनी क्षमा समुद्र पर्वतादिका समस्त वैरी नासिका यथा सुवीर सायका। पदम पदम प्रवर्धते। तो इस प्रकार से इसका आपको वाचन करना। इसका मैं अर्थ आपको बताती हूँ। अशोक, अब देखिए उनके जो सैनिक होते हैं उनके शरीर पर क्या क्या शोभायमान होता है। अशोक चक्र शोभिता, उनके कंधे पर अशोक चक्र से शोभित होता है। करे कहते हैं हाथ में, और उनके हाथ में क्या होता है तिरंगा झंडा। त्रिवर्णिका कहते हैं 3 रंगों वाला तिरंगा झंडा शोभायमान होता है। हृदय कहते हैं हृदय में प्रताप वीरता, प्रताप कहते हैं राणा प्रताप के जैसी वीरता उनके हृदय में भरी हुई होती है। अदम्य साहसान्विता, और वो उनके हृदय में उनके मन में अदम्य साहस भरे हुए होते हुए, और वो पदम पदम कहते हैं अपने कदमों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। न मार्ग रोधने क्षमा समुद्र पर्वत अधिका, और उनके मार्ग को रोकने के में क्षमा कहते हैं अक्षम्य असमर्थ हैं। उनके मार्ग को रोकने में समुद्र और पर्वत इत्यादि भी
रोकने में असमर्थ होते हैं। समस्त वैरी नासिका, और सभी वैरी कहते हैं शत्रुओं का, वे सभी शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। यथा सुवीर सहायका, और अपने हाथों में, और अपने आप सहायक कहते हैं बाणों को लेकर के वो आगे, बंदूक इत्यादि को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। पदम पदम प्रवर्धते, और वो अपने कदमों से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बच्चों ये पूरा गीत है, इसका अर्थ भी मैंने आपको बताया है, और इस गीत का आपको ससर वाचन करना है, और इस गीत को संस्कृत में ऐसे ही ससर वाचन करके इसको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है।